ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और आपको पता है कि आजकल जो है ऐसे ऐसे तरीका इलाज आ गए हैं जिसका हमें मालूम नहीं होता, और लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही कारआमद होते हैं। उसमें एक तरीका इलाज है, इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद भी हैरान होंगे। जो रिवायती मेडिकल सिस्टम जो है उससे बिल्कुल हट गए वास्तव तो, बल्कि जो मेरी गेस्ट है मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि मेडिकल साइंस इसको मानती भी है या नहीं। लेकिन तेज़ी से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। कहा जाता है कि इंसानी जिस्म सिर्फ ये हमारा जो है ये बॉडी नहीं है, बल्कि तवानाइयों का एक भरपूर निज़ाम है। और जब ये तवानाइयाँ जो हैं बिगड़ती हैं तो ये बीमारियाँ उस वक्त हमें हमारे सामने आती हैं, यानी कि जन्म लेती हैं। तो एक तरीका इलाज है रेकी, एक ऐसा तरीका इलाज जिसके मानने वाले ये दावा करते हैं अगर आप इस तरीका इलाज को आजमाते हैं और इलाज करवाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में आने वाली होती हैं वो वहीं स्टॉप हो जाती है, बल्कि आपको बहुत हीलिंग फील कराता है। जिस्मानी और रूहानी इलाज इससे मुमकिन है। यहाँ तक कहा जाता है कि इंसान की 70%, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी 70% बीमारियां जहन से पैदा होती हैं और रेकी के जरिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई ऐसा है जैसा मैंने पहले कहा, साइंस इसे मानती है या नहीं मानती, और अगर ये मौसर तरीका है तो इसका तरीकाकार क्या है, ये सब जानते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपको मिलवाऊंगी और फिर उनसे हम जानते हैं कि ये तरीका इलाज क्या है। हमारे साथ है डॉक्टर सायरा असफर, जिनको सरीना के नाम से भी जाना जाता है, और ये रेकी मास्टर हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो हम आपसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैं ब्रेक से पहले आपसे बातें करी थी, कुछ मुझे इसको सही प्रोनाउंस नहीं करना आया था। मैं कह रही थी कहीं रेकी करना वो तो नहीं है कि लोगों के बारे में खोज लगाना, लेकिन आपने कहा नहीं ये रे की है महानूर। तो असल में ये क्या है और ये आम इंसान जो है इसे कैसे समझेगा? बिल्कुल मानूर, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक चीज कहलाती है होलिस्टिक थेरेपी, जो साइंस, जो हमारी साइंस है जिसमें हम डील करते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ा हट के होता है। बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन सिचुएशन जो नॉर्मल साइंस में नहीं आती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज नॉट देयर, बिल्कुल वैलिड होता है। असल में क्वांटम फिजिक्स के बेस के ऊपर ये चलता है जो मैं करती हूँ। एक मेरा अपना पूरा सिस्टम है, QLEH, क्वांटम लेवल एनर्जी हीलिंग। इसके अंदर देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में कि हम एनर्जी बींग्स हैं, जैसे जी। आपने कहा। हम एटम्स के बने हुए हैं, वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं। अगर हम उससे भी नीचे जाएं तो स्ट्रिंग्स आती हैं, वो एनर्जी की स्ट्रिंग्स होती हैं। तो बेसिकली हम एनर्जी हैं। हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे एक कमरे में बहुत सारी रेडियो की वेव्स होती हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी सारी चीजें उस चीज से अलाइन होंगी। सो ठीक है। रेकी के अंदर क्या होता है कि हम आपकी एनर्जी को एक्सेस करके उसको अलाइन करते हैं। आपके एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिस्म के अंदर, और उनको हम एक्सेस करके उनको जिस तरह बैलेंस आउट कर देते हैं, जिससे आपकी बीमारी, मेंटल एंजाइटी, कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड हो, कोई जादू, कोई आपकी अपनी क्रिएट की हुई है नेगेटिव एनर्जी, वो सब रिमूव हो जाती है। बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी, सब कुछ एनर्जी सही। ही है। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे मैं आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे अपने सिम्टम्स कुछ बताती हूँ आपको, तो उसको देखते हुए फिर आप उसको डिसाइड करेंगी कि मुझे किस किस्म का तरीका इलाज करेंगे, या कितनी देर का सेशन है, या इसका कोई ख़ास होता है कि इतनी देर आपने एक सेशन लेना है, फिर 2 सेशन, या आते रहना पड़ता है फिर आपको इस इलाज के लिए? देखिए, इसमें यूजुअली जो मैं करती हूँ वो 30 to 40 मिनट्स का सेशन होता है और ऑनलाइन होता है, क्योंकि एनर्जी के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। ओके। हम अभी, मेरा लास्ट टाइम भी, मैंने कल रात को ही ईरान के लिए हमने एक सेशन किया था जहाँ पे ईरान के लोगों को प्रोटेक्शन और एनर्जी भेजी थी। तो जी। कोई बाउंड्री नहीं है, आप यूनिवर्स के दूसरे एंड तक जा सकते हैं। ये भी क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एंटेंगलमेंट के नाम से। सो होता ये है कि जब आप आती हैं मेरे पास, कोई क्लाइंट आता है, तो उसको मुझे हम्म। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप बस लेट जाएं और मैं आपका सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और सेशन के एंड में मैं उनको नोट्स भेजती हूँ। लेकिन वो सेशन के दौरान उनको सारे चेंजेस, अपने, वो दुनिया के दूसरे जगह पे बैठे होते हैं, उनको वो एनर्जी चेंज फील हो रही होती है। किसी को सर्दी लगने लगती है, किसी को गर्मी, ओह। किसी को सांस बेहतर हम्म। आने लगता है। एब्सोल्युटली। तो मैं जब ये सेशन कर रही हूँ उनको वहां पे फील हो रहा है।
और ये वही वाली बात कि आप बस क्योंकि ट्रेंड होते हैं, आप उनको एक्सेस करते हैं, आप उनको हर तरीके से बैलेंस आउट कर देते हैं। और सेशंस चाहिए भी होते हैं, डिपेंड कि आपका मसला क्या है। कुछ लोग का एक ही सेशन में एंजाइटी है तो एक ही सेशन में निकल जाएगी, आप काम हो जाएंगे, हम्म। विल फील लाइट, डिप्रेशन से निकल आते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत वजन में, बहुत टीवी के भी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी, जो बहुत प्रेशर में रहते हैं या नजर में रहते हैं जो लोग, हम्म। वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है वो रेगुलरली। लेकिन अगर आप जादू है या कोई आपके बीमारी है, जैसा मेरे पास कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, बैकबोन के पेशेंट्स हैं, उनको रेगुलर सेशंस चाहिए होते हैं अ- क्योंकि वो सेशन अच्छा, होता है। जब लेकिन आप ये बता हाँ, रही हैं ना डॉक्टर साहिबा कि आप एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स का करती हैं, लेकिन फिर आपने कहा बीमारी के का भी इलाज है, तो ये जो बीमारी का इलाज जब हो रहा होता है तो क्या इसके लिए सेशन में क्या कोई तब्दीली होती है, कुछ चेंज होता है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट से? नहीं, मेरा सिस्टम है QLEH का, उसमें मैं बहुत सारी चीजें कवर करती हूँ, तो उसमें मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं होता। जब मैं आपकी बॉडी को अलाइन कर रही होती हूँ तो मैं हर चीज देखती हूँ उसके अंदर, नजर, जादू, कोई फिजिकल बीमारी। आई कैन इवन टेल यू कि आपके जिस्म में यहाँ पे बीमारी बन रही है, यहाँ पे ये इशू है। अगर आप कहेंगे जी मुझे यहाँ पेन है, तो सेशन के बाद आपकी पेन ठीक हो जाती है। फिर ओके। इसमें फायदा ये होता है कि कोई भी चीज जो आप नहीं भी जानते आपके सामने आ जाती है। अच्छा, रेकी और अगर मैं कहूँ आपके को के रूहानी इलाज, इन दोनों में क्या डिफरेंस आप बताएंगी हमें, या ये सेम ही रूहानी है? इलाज है ये रूहानी इलाज है। ये दैट्स अ बेटर रूहानी वे इलाज वर्ड। ही है, ओके, इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं खुदा से। वी जो हम जो इलाज कर रहे हैं वो हमारा तो एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, लेकिन वो ताकत हम जो गुजारिश करके पास ऑन करते हैं, वी आर कंडक्टर्स। वो हम खुदा की एनर्जी, खुदा से ताल्लुक रख के, खुदा, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो बिल्कुल। उसके थ्रू इलाज होता है। तो रेकी का कभी कोई नुकसान नहीं होता। हम्म। हाँ, लेवल ऑफ उसकी फायदे में फर्क हो सकता है, किसी को बहुत फौरन फायदा हुआ, किसी को 2-4 सेशन लगे, लेकिन नुकसान कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से आजकल जो ये हमारी यंगस्टर्स हैं ना, उनमें डिप्रेशन एंजाइटी के बहुत कंप्लेन आ रही होती है। फिर आपने कहा कि लोग आपके सामने जब सेशन कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैठे होते हैं, तो उस वक्त जब ऑनलाइन आप ये सेशन कर रही होती हैं तो सामने वाले को क्या महसूस हो रहा होता है? क्या आप कहती हैं कि आपको खुद ये लाना है, अपने जहन में ये चीज़ सोचनी है, या फिर आप बस उनसे कनेक्ट कर लेती हैं बस? मैं जब सेशन कर रही होती हूँ तो मैंने कहती हूँ आप लेट जाएं, हम्म। और जब मैं सेशन खत्म करती हूँ तो मैं उनको नोट्स भेजती हूँ। तो उस सेशन आधे पौने घंटे के दौरान वो जिस चीज से गुजरते हैं वो मेरे नोट्स के साथ अलाइन कर रहा होता है। क्योंकि अक्सर बॉडी की जब एनर्जी चेंज होती है तो आप कुछ, लाइक आई सेड, किसी को फौरन सर्दी लगने लग जाती है, किसी की बॉडी में टिंगलिंग फील होती है, ऐसे गुदगुदी सी फील हो रही हम्म। होती है, किसी को लगता है मुझे एकदम मेरा सीना लाइट हुआ, जैसे मेरे ऊपर से वजन हटा है और मैं सांस बेहतर ले रही हूँ। फिर कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मेरी तो पेन थी इतनी हम्म। सारी, वो हम्म। सेशन के बाद तो पेन खत्म होगी। हम्म। सो बॉडी रिएक्ट करती है, बट वो किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकती है, कोई खास इसमें स्पेसिफिक चीज नहीं होती। अच्छा, असल चीज़ वो होता मुझे है कि बाद में फिर आपको बताते हैं। इसमें असल में आपने जिस तरह भी कहा कि रूहानी इलाज होता है, तो ये आपके ज़हन से कनेक्ट है, यानी मेंटल थेरेपी आप कर रही हैं असल में इसमें। ये पहली मेंटल चीज़ थेरेपी नहीं नहीं है, है, ये ओके। मेंटल ये थेरेपी है। फिर ये ये एनर्जी थेरेपी, इट्स कॉल्ड एनर्जी हीलिंग। ओके, क्योंकि ये बाज़ बेस जो, जी, जी। अ, आवाज आ रही है, तो जी ये फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर है, एनर्जी के बेस पे है, तो ये मेंटल नहीं है। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, NLP और CBT भी करती हूँ, वो मेंटल थेरेपी है। ओके। ये जो है ये रूहानी इलाज है जो एनर्जी के बेस पे है। जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल किसी एक बंदे के पास बैठते हैं, हुँ। तो आपको उस बंदे के पास बात किए बगैर भी वो वो बंदा अच्छा वाइब्स लगने आ लग रही होती है, जाता कोई है, ऐसी एनर्जी एनर्जी। आ रही होती है। अच्छा, मैं आपसे ये बात करने लगी थी, वो जो एनर्जी की आप बात करें, क्योंकि आपने कहा ना ऑनलाइन करती हैं, वरना मेरा आपसे ये सवाल होना था कि ये बताइए, जैसे मेरे साथ अभी कोई बैठा है और मैं उससे वो एनर्जी फील कर रही हूँ, वाइब्स आ रही हैं, या हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे से, तो आपको होता है कि आप स्ट्रांग अपने आप को फील करें, तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए हर वक्त जो हमारी सोच है वो एक एनर्जी क्रिएट कर रही है। हमारी मेंटल सोच एक एनर्जी क्रिएट करती है, और इलेक्ट्रिकल, और हम्म। जो हमारा दिल है, जो हमारे इमोशंस हैं, वो एक इमोशनल, वो भी हम जो फील कर रहे हो तो वो एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। ये साइंस है, दिस इज देयर इन द ठीक साइंस। है।
तो उसमें क्या होता है, आप जो सोच रही हैं, आप वो एनर्जी, अगर आप नेगेटिव सोचती रहेंगी तो आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी, आप अपने ऊपर भी भारी करेंगी, फिर आप जहां पे जिस्म पे वो स्टोर करी होंगी वहां बीमारी मैनिफेस्ट होने लग जाएगी, राइट। क्योंकि वहां पे आपकी हम्म। बॉडी पे। और इसी तरह आप किसी से वही वाली बात हम कहते हैं ना, उसकी वाइब्स बड़ी अच्छी है, उसके पास बैठो बात भी ना करो, ऐसे खुशी होती है। हम्म। इट्स एनर्जी, हर वक्त एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। कभी नहीं कहते हम, कोई बंदा हमारे बहुत करीब आके बिल्कुल खड़ा हो जाए बिल्कुल। तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हम्म। हमारा ऑरा होता है, हमारे अराउंड एक पूरा एनर्जी का सर्कल होता है, जिसको ऑरा कहते हैं हम लोग, AURA। जी। उसके अंदर अगर कोई दाखिल होता है तो हमें आंखें बंद करके भी फील हो जाता है कि कोई हमारे पास है। तो एग्जैक्टली। इट्स हर वक्त एनर्जी डॉक्टर एक्सचेंज है। सायरा, लास्ट में थोड़ी सी एनर्जी। बात आपसे फिर से समझूंगी, सिर्फ इसलिए समझना चाह रही हूँ कि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उन्हें पता चले ये तरीका इलाज कितना कामयाब है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और दूसरे ये कि फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बैठी हूँ, तो अगर आप मेरा इलाज करने के करेंगी तो आप क्या क्या कहेंगी सबसे पहले कि मुझे खुद को कैसा फील कराना है, क्या मुझे पॉजिटिव ही अपने आप हर चीज़ सोचनी है, वो जो मैं डिप्रेशन में थी, एंजाइटी में थी, इसको कहाँ रखूंगी, जिस तरह आपने बताया कि इवन कैंसर के पेशेंट्स तक का आप इलाज करती हैं। अब मैं आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं आपको हाँ। सिर्फ कहूंगी आप लेट जाएं, पानी पी लें, बिकॉज ये इंटेंस होते हैं सेशंस, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है लोगों को। तो मैं आपको कहूंगी लेट जाएं, बस आंखें बंद करें, पानी पी लें, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने से दूर कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभार एक्सेस करने में प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है तो तंग हम्म। करती है। और ठीक मैं है। कहूंगी आप बस रिलैक्स करें, और मैं सेशन शुरू कर रही हूँ। ठीक है। जब मैं सेशन शुरू, मैं आपको बता दूंगी कि मैं सर से शुरू कर रही हूँ, पैरों तक सेशन यूं टर्न बाय टर्न जाएगा। सही। दैट्स ऑल। और ठीक जब है। सेशन हो रहा होता है तो आपको खुद फील हो रहा होता है वो कि आप यार अब अपनी मुझे, एनर्जी अब जो हाँ पास हाँ कर रही कुछ हो होती है। रहा है। ठीक है डॉक्टर हाँ, अब साहिबा, यहाँ अब ये तो वो जानना है आपको आपसे पता कि चलेगा। नाजरीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये क्या एलोपैथिक या वो जो मेडिकल उसमें जो है इलाज उस मुमकिन है, उसका मुतबादिल है ये? देखिए, हर चीज का अपना अपना होता है। जब मैं ये सारी थेरेपी कर रही होती हूँ तब भी मैं जब उनको बोलती हूँ कि आप डॉक्टर के पास भी जाएं, हम्म। क्योंकि हम एक कोई चीज की नहीं कह सकते कि नहीं जी बस अब आप मेरे पास आ गए हैं, अब आपकी आंखें नहीं, आपने मकसद आपका है वो बंदा ठीक हो। तो मैंने कहती हूँ, आप जैसा आप भी, कोई एक सेशन था किसी का, तो मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी बैकबोन के अंदर नर्व कंप्रेस होते हुए नजर आ रही है, आप MRI करवाएं। हम्म। क्योंकि मैं तो उनको देख सकती हूँ, मैं तो उनकी एनर्जी फील कर सकती हूँ, लेकिन उनको एक इलाज तो फिजिकल भी कराना पड़ेगा। तो आप इसको होलिस्टिक थेरेपी को एक एडिशनल थेरेपी के तौर पे ले सकते हैं। जैसा ठीक है। कैंसर के भी जो पेशेंट्स हैं दवाई वो खाएंगे, ऐसा जी। नहीं कि वो जी। दवाई खाना छोड़ देंगे, लेकिन मेरे इससे उनकी मदद होती है, आसानी हो जाती है, फौरन सपोर्ट हो इमीडिएट आपको जाती है, इस रिजल्ट इलाज मिलती से है। उस पेशेंट को सपोर्ट मिल सपोर्ट जाती है, है, ये मेंटली सपोर्टिव सपोर्ट। इलाज है जी। जी डॉक्टर साहबा, बिल्कुल। लास्ट में आपसे ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में कितना मौसर है और आपको यहाँ से कितने पेशेंट्स आपके हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं? बहुत 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 सारे। जाहिर है मैं पाकिस्तान से ही हूँ, तो मेरे पास क्लाइंट ज्यादातर पाकिस्तान के लिए, मेरे पास सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेरी बहुत ज्यादा जान पहचान है, इसलिए बहुत क्लाइंट्स हैं। मैंने जैसे बताया, मेरे पास सेलिब्रिटीज आते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस आपका आते हैं। कहने का मतलब है कि ये तरीका इलाज जो है मकबूल हो रहा है और लोगों को यकीनन इससे फायदा बिल्कुल, है, तो बहुत बहुत मकबूल हो रहा मकबूल है। हो रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, डॉक्टर साहबा। क्योंकि लोगों आप। को उसका असर फील हो रहा है जी। ना, इसलिए। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें इस तरीका इलाज के बारे में बताया। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।